नमस्कार दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट लर्निंग से मैं हूं विवेक और आज हम लोग कुछ मोटिवेशन का डोज लेने वाले हैं। तो इस मोटिवेशन की डोज के लिए हम लोग चलेंगे थोड़ा सा डेटा एंड स्टैट्स पे। ये हमारे देश के डिस्काउंट ब्रोकर्स और उनके फाउंडर्स हैं और उनका नेटवर्थ है। सबसे पहले हमारे नितिन सर हैं। दोनों मिला करके दोनों भाई को मिला देंगे तो 8.4 बिलियन डॉलर का कंबाइंड है और इनका बूट स्ट्रैप्ड है, मतलब बाहर से कोई फंडिंग नहीं लिया हुआ है। और देखो एआई को भी इधर करोड़ में कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा है। 8.4 बिलियन डॉलर कितना होता है, चलो पूछ ही लेता हूँ। इंडियन रुपये में करोड़ में कितना होता है? यूएसडी 8.4 बिलियन। जल्दी से बता दो गूगल भाई। रफली ये हो रहा है 80,000 करोड़ रुपए। इधर आप बिलियन में देखो, इधर मैं काउंट करूंगा तो पता नहीं ये कहाँ तक जाएगा। ये आप तो काउंटिंग बोले। ये देखो 796 97 अरब रुपए। गॉड, कितना हो गया था ये? चलो यार मोटा मोटी मान लेते हैं ये 800 अरब रुपए। 800 अरब रुपए का इनका नेटवर्थ है, जो हमारे जीरोधा के फाउंडर हैं उनका। क्या मोटिवेशन है। ललित केसरी ग्रो के फाउंडर हैं, इनका है नेटवर्थ 9,960 करोड़, रफली 1.2 यूएसडी बिलियन में। हर्ष जैन 7,000 करोड़। दिनेश ठक्कर एंजल वन 3,000 करोड़। रवि कुमार एंड फाउंडर्स अप स्टॉक वाले 8600 करोड़। नीरज सर हैं ग्रो से 6500 करोड़ रुपए का। अब ये वाले फाउंडर्स का नेटवर्थ मैं क्यों दिखा रहा था आप लोगों को, क्योंकि ये तो ब्रोकर्स के फाउंडर है ना। इससे भी ज्यादा आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताता हूँ आपको। ये तो ब्रोकर्स हैं और उनके फाउंडर है, उनका नेटवर्थ है। ये रियल मनी गेम्स पहले लोग, अभी तो बैन हो गया ये 2025 में। उससे पहले के और उनके फाउंडर्स के नेटवर्क दिखाता हूँ आपको मैं। ये ड्रीम 11 के फाउंडर्स हैं, उनका कंपनी का वैल्यूएशन आप नेटवर्क देखोगे रफली 8 बिलियन डॉलर का है। इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा क्योंकि जब से रेगुलेशन आया है तब से अभी मैं इसको मान के चल रहा हूँ कि ये मतलब सही है, एक्यूरेट है। बट इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस होगा क्योंकि जब से रेगुलेशन आया है तो इनके बिजनेस से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। फर्क नहीं पड़ा, वो बंद ही हो गया। ड्रीम 11 हो गया 8 बिलियन डॉलर, 65,000 करोड़ रुपीज। गेम्स 24/7 रमी सर्कल वाले और माई 11 सर्कल, इनका नेटवर्क था 18,1800 करोड़ रुपए। एज पर द 2022 यूनिकॉर्न राउंड, यूनिकॉर्न वाओ क्या बात है। प्रीमियम लीग एमपीएल 2.3 बिलियन यूएसडी। विंजो गेम्स 2,730 करोड़ रुपए। नज़ारा टेक्नोलॉजीज के हैं नीतीश सर, इनका 6,260 कंपनी का वैल्यूएशन था। यूपी वाले सर कहाँ गया इनका 146 करोड़। मतलब अरबों रुपए का नेटवर्थ है, अरबों रुपए के। बेसिकली ये लोग करते क्या, आरएमजी वाले रियल मनी गेम्स है। इनका जो होता है ना स्किल बेस्ड गेम, अब वो गेम खेलो और पैसे कमाओ, क्योंकि इस देश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है ना, लोगों के पास कोई काम नहीं है। और जो स्पेशली जो नए वाले लोग हैं 18-19 साल से लेके 30 साल वाले, तो इन लोगों ने बहुत अच्छा चला था इनका 10 साल बिजनेस, धंधा मस्त चल रहा था, कोई दिक्कत ही नहीं था। और बेंगलोर में ही ऑलमोस्ट बेस्ड होंगे ये सब, और आईआईटी आईएम से पढ़ के आए होंगे। तो इन्होंने सोचा कि क्यों नहीं देश में थोड़ा सा लोगों के पास पैसा होना चाहिए, देश में बहुत ज़्यादा गरीबी है। तो पैसा आएगा, लोग गेम खेलेंगे तो फिर पैसा आएगा। इनके बच्चे भाई, इनके फैमिली मेंबर ये आरएमजी वाले गेम नहीं खेलेंगे। भाई मेरे फैमिली मेंबर हो, तुम भी कमा लो पैसे। इनके फैमिली मेंबर नहीं कमा रहे होंगे, लेकिन ये लोग पूरी दुनिया को खिला रहे हैं। पूरी दुनिया मतलब इस देश में जो भी युवा लोग हैं वो खिलाते। सरकार का नज़र पड़ा कि भाई कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, तो इन्होंने बंद करवा दिया। बट अब देखोगे तो यहाँ पे ये यूएसडी बिलियन डॉलर में इनका नेटवर्थ है, मतलब छोटा मोटा धंधा तो नहीं है। अब मोटिवेशन का लेवल इतना क्यों है ना, क्योंकि देखो जो चीज़ माई 11 सर्किल है, जैसे मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, रम्मी सर्कल है, विंजो है, ये एक फालतू का जो बिजनेस होता है उसके अराउंड कुछ कर करके आप बिलियंस डॉलर कमा सकते हो। इमेजिन
ये जो ब्रोकर्स हैं इंडिया में, दलाल शब्द हमेशा कभी सकारात्मक भाव से नहीं देखा जाता है, वो नेगेटिव का ही आता है, वो कोनोटेशन आता है। वो ये जो मतलब ब्रोकर्स हैं, हिंदी में बोलेंगे तो उसको दलाल ही बोलते हैं, ठीक। उनके फाउंडर्स का नेटवर्क देखो आप, एक्चुअल में डिस्काउंट ब्रोकर करते क्या है, और उन्होंने क्या कर दिया भाई, क्या कर दिया उन्होंने। ये एक्चुअली कुछ नहीं कर रहे हैं, इन्होंने इतना काम किया। पहले जो काम ज़्यादा टाइम ले रहा था, मान लो कि आप इक्विटी में ट्रेड करते हो या इक्विटी इंट्राडे में ट्रेड करते हैं डिस्काउंट ब्रोकर के आने से पहले, तो लोगों का पैसा थोड़ा सा टाइम लगता था। पैसा मतलब रिटेल से लेकर के जो एक्चुअल में, देखो शेयर मार्केट क्या है, एक तरीके से कसिनो है। तो जो बिग प्लेयर्स हैं, जो ऑपरेटर्स हैं, अभी ऑपरेटर्स यही है, एचएफटी वाले हैं और एफपीआईज हैं जो ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं। पहले कुछ और गेम रहा होगा इक्विटी में जब भी ट्रेड हो रहा होगा, तो क्योंकि पहले इतना ऑप्शन नहीं था, तो वो टाइम लगता था। इन लोगों ने क्या किया, उसको बोला इतना ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए ना, यदि रिटेल के अकाउंट में 1 लाख रुपया है तो एक ही दिन में हो जाए ट्रांसफर, क्योंकि अब तो 5 ही रुपये लग रहे हैं पर ट्रेड करने का। जो वो जीरो कर देंगे धीरे धीरे। मैं सुन रहा था एक नया डिस्काउंट ब्रोकर आया है, वो पूरे साल में 99 रुपीज़ ही लेता है। भाई एक साल क्यों लगाओगे पैसा देने में उसको, एक ही मतलब जल्दी जल्दी दे दो ना पैसा। तो ये लोग का काम कुछ नहीं है, कोई इनोवेशन नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है ये। और ये लीगल भी है, सबसे बड़ी बात ये है, ये चीज़ तो लीगल है, ये चीज़ लीगल है, लेकिन ये इलीगल हो गया। पहले ये लीगल था, अब ये इलीगल हो गया है। भाई दोनों में क्या ऐसा चीज़ है कि ये चीज़ इलीगल हो गया, आरएमजी इलीगल हो गया, लेकिन ये लीगल है। ये स्किल वाला काम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम है। और इससे भी ज़्यादा चीज़ मैं जब देखता हूँ ना सोशल मीडिया पे, इनके फॉलोअर्स, भाई मिलियंस में फॉलोअर हैं, इधर जो दिख रहा होगा मिलियंस में फॉलोअर। इनका छोड़ दो, आरएमजी वालों का ही फॉलोअर मिलियंस में होगा। भाई इस देश के लोगों या उनके जो भी सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स हैं, उनके नेटवर्थ में से तुमको 1% दे देंगे क्या वो लोग, तुम फॉलो करने जा रहे हो। और कौन सा भाई इन्होंने तीर मार दिया देश के लोगों के लिए, या जिनके तुम प्रोडक्ट एंड सर्विस यूज करते हो तुमको उससे क्या फायदा मिल गया। ये जितने भी तरीके का बिजनेसेस हैं, ये कुछ भी नहीं है। जैसे आईटीसी सिगरेट बनाती है, एक सिगरेट बनाने वाली कंपनी को तुम फॉलो कर रहे हो, उसके फैन बने हुए हो, कौन सा बिजनेस मॉडल है ये। इन लोगों का काम कुछ भी नहीं है, दलाल हैं। और ये दलाली का सबूत क्या है मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास एक पीडीएफ खुला हुआ है, जिन्होंने अभी हमारे रेगुलेटर का है सेबी से, ये ओरिजिनल जो प्रेस रिलीज है वो है। 9 में से 10 लोग यहाँ पे देखो लॉस करता है, और जो एग्रीगेट लॉस है, ठीक है, वो 1.8 लाख करोड़ का है, मोटा मोटी 1.8 लाख करोड़। इमेजिन, मतलब कैलकुलेशन नहीं आ रहा है समझ समझ में इतना, मतलब ये केवल 2 फाइनेंशियल ईयर का है, FY22 एंड FY24 का है ये। अब इसमें जब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आएगा इसमें, 93% ओवर 1 करोड़ इंडिविजुअल एफएनओ ट्रेडर्स incurred एवरेज लॉस ऑफ अराउंड 2 लाख per trader inclusive of transaction cost during the 3 years period from FY22 to 24। 3 साल में 1 करोड़ से ज़्यादा इंडिविजुअल ट्रेडर्स ने 2 लाख के आसपास एक ट्रेडर लॉस कर रहा है। इस देश में गरीबी है ही नहीं भाई, लोगों के पास इतना पैसा पड़ा है, लोग दान करने के लिए बैठे हुए हैं। एक ट्रेडर 2 लाख रुपया दे रहा है ऑन एन एवरेज, कहाँ से गरीबी है भाई इस देश में। लोग बोल रहे थे अंग्रेज देश को लूट के लेके चले गए, कोई अंग्रेज लूट उट नहीं रहा है, लोग खुद ही पैसा दे रहे, लूटने के लिए लोग बैठे हुए हैं कि चलो भाई मेरे पास इतना पैसा है मैं दान में करने के लिए बैठा हूँ। इनको ही पता है भाई तुम ऑप्शन ट्रेड करोगे तो वो मैथमेटिकली ऐसा है कि वो रिटेल के लिए है ही नहीं। और चले टॉप 3.5% ऑफ लॉस मेकर्स, अप्रोक्सीमेटली 4 लाख जो ट्रेडर है, उन्होंने ऑन एन एवरेज 28 लाख रुपए का लॉस किया है पर पर्सन इन द सेम पीरियड इंक्लूसिव ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ये सारा कॉस्ट ऑफ जो ब्रोकरेज है और उनका लॉस है सब मिला के बता रहे हैं ये। 4 लाख ट्रेडर ऐसा है जिनका 28 लाख रुपए का लॉस है सेम पीरियड में। 4 लाख लोग ऐसे हैं। ये तो हो गया लॉस कमाने वाले का। अब चलते हैं कि प्रॉफिट कितने लोग कमा रहे हैं। 1% इंडिविजुअल ट्रेडर ऐसा है जो 1 लाख रुपए से ज्यादा कमाया है आफ्टर एडजस्टिंग कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। 1% लोग, बाकी के 99% लोग लॉस कर रहे हैं, और 1 लाख से ज्यादा केवल प्रॉफिट कमाया उन्होंने, 1 लाख से ज्यादा। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग एफपीआई एज एन प्रोप्राइटरी डेस्क।
अब देखो, इन कॉन्ट्रास्ट टू इंडिविजुअल ट्रेडर्स, जो इंडिविजुअल ट्रेडर्स हैं उनके रिस्पेक्ट में जो प्रोप्राइटरी डेस्क है, जो प्रोप्राइटरी ट्रेडर है और एफपीआईज हैं, इन्होंने अच्छा खासा पैसा कमाया है। अब यहाँ पे जाओगे, जो एफपीआईज हैं, दे हैव बुक्ड ऑलमोस्ट 33,000 करोड़ रुपीज ऑफ प्रॉफिट, राइट? नहीं, ये जो प्रोप्राइटरी है उन्होंने 33,000 करोड़ रुपए का, और जो एफपीआईज हैं उन्होंने 28,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया है सेम ड्यूरेशन में इन FY24 बिफोर अकाउंटिंग फॉर ट्रांजेक्शन कॉस्ट। इन्होंने ट्रांजेक्शन कॉस्ट इसमें शायद कैलकुलेट नहीं किया है। Against this, individuals and other incurred a loss of over 61,000 करोड़ in FY24। 61,000 करोड़ रुपए का इंडिविजुअल्स ने लॉस किया है। तो डिस्काउंट ब्रोकर वालों की जो आप महिमा मंडन कर रहे हो सोशल मीडिया पे, भगवान बनाए बैठे हो, ये 61,000 करोड़ रुपए कितना होता है? 610 अरब रुपए। 610 अरब रुपए, 61,000 करोड़ रुपीस। भाई, ये जो रिटेल हाउस होल्ड है, जो एवरेज लोग हैं, उनके पॉकेट से पैसा जा रहा है एफपीआईज वालों के। एफपीआईज वाले कौन है? ज्यादातर फॉरेन के हैं, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, और कुछ ये जो प्रोप्राइटरी डेस्क हैं वो हो सकते हैं इंडिया से भी होंगे या बाहर के भी होंगे। तो इनका काम क्या है? तुम क्या काम कर रहे हो बीच में? इन दलालों का काम इतना है कि आपका पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफर करना है, बीच में इनको थोड़ी सी दलाली मिल जाती है। और इसके लिए इतना ज्यादा महिमा मंडन हो रहा है, इतना फॉलोअर्स बने हुए हैं सोशल मीडिया पे, तो समझ में नहीं आया कि कौन सा काम कर रहे हैं इन्होंने। मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट्स वर जनरेटेड बाय लार्ज एंटिटीज दैट यूज trading algorithm। 97% FPIs and 96% of the proprietary traders are coming from algorithmic trading। अब आ जाते हैं कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन को। ये जो ब्रोकर्स हैं, इनको क्या मिला है इसमें से? तो जो इंडिविजुअल ट्रेडर्स हैं, जो इन्होंने बताया है कि 26,000 पर पर्सन ऑन फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में उनका कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन है 26,000 रुपए का एक लोगों का। ओवर द 3 पीरियड, जो 3 साल का इनका जो सर्वे है, इंडिविजुअल्स ने केवल 50,000 करोड़ रुपए कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन दिए हैं। 51% ऑफ दीज कॉस्ट्स बीइंग ब्रोकरेज फीस एंड 21% बीइंग एक्सचेंज फी। 50,000 करोड़ रुपए केवल कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन है। 500 अरब रुपए का केवल कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन है। इंक्रीजिंग पार्टिसिपेंट्स, इन्होंने ये बताने कि पार्टिसिपेंट किस तरीके से इंक्रीज हुआ है। Over 75% of the individual FNO traders in FY24 had declared an annual income of less than 5 lakh rupees। इसमें से 75% वो लोग हैं जिनका एनुअल इनकम 5 लाख रुपए से कम है। 5 लाख रुपए से कम है का मतलब, मैं 5 लाख को भी मान लेता हूँ तो कितना आएगा? 40,000 रुपीज। जो 40,000 रुपए से कम कमाते हैं, 75% लोग इसमें ऐसे हैं। ट्रेडिंग बिहेवियर एंड परसिस्टेंट, ये सेबी का जो रिपोर्ट था वो कह रहा है ये। इनको भगवान क्यों बनाए बैठो? कौन से बिजनेसमैन है? इन्होंने क्या वैल्यू ऐड कर दिया? डेमोक्रेटाइजेशन कर रहे हैं इन्होंने, डेमोक्रेटाइजेशन हो रहा है। कौन सा डेमोक्रेटाइजेशन है भाई? इस तरीके का डेमोक्रेटाइजेशन हो रहा है कि आप पैसे को यहाँ से वहां, ये तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो गया ना, कि यहाँ से वहां पैसे ट्रांसफर कर रहे हो, और इसके लिए लोग इसकी महिमा मंडन कर रहे हैं हर जगह। और पीआर एजेंसी का काम कर रहे हैं, जो भी फॉलोअर्स इनको फॉलो कर रहे हैं, हम लोग एज ए पीआर एजेंसी काम कर रहे हैं। क्यों करना है इनका पीआर एजेंसी की तरह काम? डेमोक्रेटाइज्ड फाइनेंस, दे आर बूटस्ट्रैप्ड है, जीरोधा वाले तो एटलीस्ट हैं। यूआई इज सो क्लीन। ये क्या कर रहे हैं एक्चुअली में? इन्होंने केवल हाई स्पीड फनल बना रखा है। मूविंग जो इंडियन हाउस होल्ड का पैसा है उसको एफपीआईज और एचएफटी जो एल्गोरिदम यूज कर रहे हैं उनको देने के लिए, उससे ज्यादा ये कुछ नहीं कर रहे हैं। इनको आप जो महिमा मंडन है करना बंद करो। आज के लिए मोटिवेशन यही था कि भाई कुछ ऐसा बनाओ प्रोडक्ट एंड सर्विस जो तुम्हारा एंड यूजर यूज कर रहा है उसको फायदा होना चाहिए। यदि कोई किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर का एक क्लाइंट है, यदि उसका भी पैसा बन रहा है और तुम भी कमा रहे हो, दैट मेक सम सेंस। ये तो नहीं है कि क्लाइंट, यहाँ पे तो फंडा सिंपल है, क्लाइंट लॉस करे या प्रॉफिट करे, पैसा तो उसका बन ही रहा है। काम डिस्काउंट ब्रोकर्स ने केवल इतना किया है खुद का पैसा कमाने के लिए कि इन्होंने जो चीज पहले भी हो रहा था उसी चीज को और स्पीड में कर दिया है कि भाई ज्यादा से जल्दी पैसा लूज करो, जल्दी से जल्दी पैसा दो उनको।
इनको जो महिमा मंडन है करना बंद करो। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।